तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हुई माँ सरस्वती की उत्पत्ति। तो 2 दिन बाद सरस्वती पूजा है और जितने भी विद्यार्थी हैं सभी उत्सुकता से माँ सरस्वती के बारे में जानकारियाँ लेना चाहेंगे। तो मैं आज के दिन माँ सरस्वती के बारे में उन विद्यार्थियों को जो कि बहुत उत्सुकता से जानकारी लेना चाहते हैं माँ सरस्वती के बारे में, तो उनकी कुछ जानकारियाँ मैं उनके लिए देना चाहती हूँ। तो आज की कथा माँ सरस्वती के बारे में है। तो बसंत पंचमी पर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी यानी माघ महीना के शुक्ल पक्ष की पंचमी को माता सरस्वती की उत्पत्ति हुई थी। इस वजह से बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा करते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी को उनके प्रिय भोग अर्पित करके अपने करियर या शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ सरस्वती ने इस सृष्टि को वाणी प्रदान की थी, उनसे ही ज्ञान का प्रकाश सभी मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न कर दिया था तो उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है लेकिन सब मूक, शांत और नीरस है। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती वहाँ पे प्रकट हो गई। उन्होंने अपने हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण कर रखा था। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा से बसंत राग छेड़ा। इसके फलस्वरूप सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। इस वजह से इस तिथि को हर साल बसंत पंचमी मनाई जाती है और माता सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी इन उपायों से सफलता आपके कदम चूमेगी। पहला, बसंत पंचमी के दिन आप माँ सरस्वती को बूंदी, बेसन के लड्डू, केसर, भात, पीले चावल, मालपुआ आदि भोग लगा सकते हैं। इससे देवी सरस्वती प्रसन्न होती हैं और भक्तों को शिक्षा प्रतियोगिता, कला और संगीत के क्षेत्र में सफलता प्रदान करती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनने और गरीब बच्चों को कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल आदि का दान करने से माता सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा करते समय देवी शारदा के चरणों में पेन, कॉपी, पेंसिल आदि रखना चाहिए। इससे कुंडली में बुध ग्रह दोष दूर हो जाता है। बुध के मजबूत होने से आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता बेहतर होगी। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह एकाग्र होकर नहीं पढ़ता है, तो आप बसंत पंचमी को माता सरस्वती को हरे रंग वाले फल और पीले फूल बच्चे को अर्पित करने को कहें। इससे बुध ग्रह सही होगा, समस्या दूर होगी। पांचवा, बसंत पंचमी पर ऊं ऐंग ह्रीं श्रीं क्लीं सरस्वते नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याएं दूर होती है। छठा, एकाग्रता से बढ़ाने के लिए बसंत पंचमी के दिन किताब में मोर पंख रखें और माँ सरस्वती को पूजा करें पूरे दिल से। माँ सरस्वती की मेहरबानी आपके ऊपर भी कृपा होगी, माँ की मेहरबानी प्राप्त होगी। तो इस तरह से जितने भी विद्यार्थी हैं इस बातों को अपनाएं और अपने जीवन में खूब पढ़ाई करें और खूब आगे बढ़ें। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ और फिर से नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ अच्छी बातें ज्ञान के लेकर आती हूँ।